नमस्कार, स्वागत है मार्केट प्रीव्यू में। आज जानते हैं 7 फरवरी को क्या हुआ और 8 फरवरी को क्या हुआ। अगेन मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, मार्केट में मैंने बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया आज। पर स्टिल हम थोड़ा बहुत देखा ही। आईटी में आई प्रॉफिट बुकिंग। कल थी आईटी में बहुत शार्प मूव आया था। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल 4-4% थे। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आना तय था। ये प्रॉफिट बुकिंग जो होता है, किसी के लिए एंट्री का मौका होता है। कल फिर आईटी के पूरे-पूरे चलने के चांस है। कल फिर अगर 3-3, 4-4% सारे स्टॉक मूव करें, तो घबराना नहीं है। ये एंट्री का मौका है अगर आपको ठीक लगे तो। निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी के लेवल्स हमारे वही ड्रॉ हैं, 21,500, 21,800 और 22,000। आज भी 22,000 को उसने टच करने की कोशिश की, लेकिन बीट नहीं कर पाया, नीचे आई क्लोज़ हो गया। ऑप्शन चेन में देखते हैं ना, कल थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी है, तो ऑप्शन चेन में आप देखोगे ना, तो 22,000 पे तो 1,75,000 का ओपन इंटरेस्ट है ही, लेकिन आप देखोगे कि 1,72 पे भी है, 22,100 पर और 22,200 पर भी है। उसके बाद लगातार रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस बिल्ड है। 22,000 इस समय एक सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बेसिकली। और आप 21,900 पे देखोगे तो 1,73 यानी समझ लीजिए 1,75,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर मार्केट में यही कंडीशन रही, कोई शार्प मूव नहीं आया, बट आई थिंक ये बीट हो सकता है क्योंकि आईटी का मोमेंटम है, आईटी में मोमेंटम कल फिर वापस आएगा, आज की प्रॉफिट बुकिंग के बाद। तो 22,000 से 22,200 के बीच में कहीं क्लोज़ होने के चांसेस रहेंगे, 22,000 के आसपास ही कहीं क्लोज़ होगा। ऊपर की पूरी रेजिस्टेंस जो है वो टूटता हुआ नज़र आएगा। एक बार आईटी ने मूव किया, टीसीएस, इन्फी, एचसीएल ने, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक अगर आप देखोगे तो सब के सब आईटी, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सब निफ्टी के कंपोनेंट हैं। तो बहुत ईज़िली हो जाएगा इसको 22,000 के आसपास क्लोज़ करना। वैसे भी 70 पॉइंट की दूरी है, तो समझिए कि 22,000 से 22,200 के बीच में चांस है, बट अगेन प्रेशर आया तो नीचे की तरफ भी आएगा। निफ्टी बैंक में फिर प्रेशर मिला, एसबीआई अकेला लीड कर रहा था आज, छोटे-मोटे बैंकों के साथ, आईओबी टाइप के साथ, बट बड़े बैंक अगेन प्रेशर में ही थे। तो वापस यहीं कंसोलिडेट कर रहा है, इसके अभी मूव करने के कोई चांस एज़ सच नहीं है। एशियन पेंट्स रिकवर कर रहा है। हमने कल डिस्कस किया ही था कि डोजी बनी है, रिकवरी के चांस है, रिकवरी आई। एक्चुअली इससे बेटर मूव पीड़ित ने किया, बट अगेन लेकिन अ, दोनों भाई हैं, एक तरीके से चलते एक तरीके से मूव करते हैं। अगर एशियन पेंट्स की जगह पिडलेट ने मूव किया होता तो शायद बेटर रिटर्न मिलते, बेटर स्विंग मिलता। बट अगेन जो है वो है, आप कुछ ऑप्शन लेते हो, कुछ पोज़ीशंस लेते हो, उसके आप बेसिस पर आप कवर करते हो। एचडीएफसी लाइफ में भी हमने पोज़ीशन बनाई थी, अच्छा रिकवर किया है। लेकिन अभी भी 606 के ऊपर क्लोज़ नहीं हो पाया। 606 के ऊपर क्लोज़ होना पड़ेगा इसको, तब बेसिकली 607 के ऊपर क्लोज़ होना पड़ेगा, तब इसको पता चलेगा कि इस मोमेंटम है। देखते हैं कल कैसा होता है। रिज़ल्ट्स आए थे इंश्योरेंस के, मैं देखना भूल गया, बट इंश्योरेंस के प्रीमियम कितने हैं, उनके रिज़ल्ट आए थे। देखते हैं मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है उन नंबर्स पर। ट्रेंट ट्रेंट वो स्टॉक है जिसके पास है उसके पास है, और जिसके पास नहीं है उसके पास नहीं है। आप इसमें मौके ढूँढते रहते हो कि कब मौका मिलेगा। एक डिप आई थी यहाँ पर, मैं भी सोचता ही रह गया, इन्वेस्टमेंट नहीं की, लेकिन ऊपर चला गया। इस तरह के कुछ स्टॉक्स होते हैं, अगर आप ले लो तो ले लो, वरना एक दिन में 20-22% ₹600 ऊपर कहाँ आप परचेज़ कर पाओगे? फिर आप कहाँ ले पाओगे? बहुत रिस्क हो जाएगा। बट अगेन ऐसे स्टॉक्स को आपको जब-जब डिप मिलता है तो लेना चाहिए। और ये कोई पहला स्टॉक नहीं है, अगर आप इसी का एक ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया देखोगे, तो इसके साथ भी यही कहानी है। ये डिप आया था, किसी में हिम्मत होती तो लेता। ये देखिए एक दिन में 17% का मूव, फिर देखिए डिप आया, वापस नीचे आ गया। फिर देखिए आप 9-10% ऊपर काट के गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर चला गया यहाँ पे, अब फिर नीचे आ चुका है। तो अब किसी में अगर हिम्मत है, तो 3,600 के पॉइंट पे लेके देखें। हिम्मत है, एक्सट्रीमली रिस्की, अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ़ एक चार्ट पैटर्न्स को पढ़ने की एनालिसिस है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूँढने की एनालिसिस है, Q3 रिजल्ट्स देखने की कोशिश है। तो अगर किसी में दम है तो 3600 पे लेके देखे, और हफ्ता 10 दिन 15 मिनट में अगर ये 500 पॉइंट ऊपर चला गया तो वेल गुड। रिस्क है, क्योंकि नीचे भी आ सकता है। ट्यूब इन्वेस्टिंग का रिजल्ट आया था बट उतना अच्छा नहीं आया था। बट अगेन नीचे 3200 पे आने के भी चांस है। तो वो क्या डायलॉग है स्कैम 91 का कि रिस्क है तो इश्क है, करके देखिए अगर आपको ठीक लगता है तो। सिरमा सिरमा में भी यही पोजीशन है, अगर आप में हिम्मत है रिस्क लेने की तो लीजिए। जब तक ये ऊपर जा रहा था यहाँ से, सबको डिप चाहिए थी, नहीं मिली। अब जब डिप आ गई तो अब आपको देखना है, देखिए रिजल्ट इसके खराब थे, लेकिन नीचे से बाइंग आ गई, थोड़ा ऊपर चला गया। ये ग्रीन है, बट इसमें मेजरली शुरुआत में ही सिर्फ सेलिंग प्रेशर था। नीचे हुआ था गैप अप ओपन, बट आप देखोगे इस पॉइंट पर एक क्लियरली एक सपोर्ट है। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर क्लोज़ नहीं किया, लेकिन अगर यहीं कंसोलिडेट करता है थोड़े दिन, तो आप एक पोज़ीशन देख सकते हो जिस तरह से यहाँ कंसोलिडेट किया ना, तो ना ऐसा नहीं कि एक दिन में ऊपर हो सकता है चले भी जाए, बट जनरली
अपने इस पोज़ीशन पे थोड़ा-सा सपोर्ट लेगा। तो अगर थोड़ा सपोर्ट किए लेता है यहाँ पे, तो आप प्लान करना 524 पर। मदरसन, सन मदरसन हमने इसकी एनालिसिस देखी थी, बहुत अच्छी एनालिसिस देखी थी। डेली, वीकली, मंथली बेसिस पर पूरे प्रॉफ़िट को एन्जॉय कर रहे हैं। हमने यहाँ के लिया था 200 डीएमए के पास और पूरी जर्नी के मज़े ले रहे हैं। अब तो शायद 15-20% हो गया, बीच-बीच में धीरे-धीरे चंक और परचेज़ किया। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत ही अच्छी बाइंग थी, अच्छी प्रूफ साबित हो रही है, अच्छी एनालिसिस साबित हो रही है। आईईएक्स 1 करोड़ बार आपको मार्केट कपलिंग की न्यूज़ सुनाई जाएगी। आज भी मार्केट कपलिंग की न्यूज़ सुनाई गई और उसके बाद इसकी पिटाई हुई 5-6%। बट ये भी मार्केट कपलिंग की ही न्यूज़ थी, ये भी मार्केट कपलिंग की न्यूज़ थी। लेकिन अब आप इसे डेली हटाइए और वीकली बेसिस पर देखिए। हम इसको बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं, आप ज़रूर देखिएगा। ये भी मार्केट कपलिंग था, ये भी मार्केट कपलिंग, ये भी मार्केट कपलिंग, ये मार्केट कपलिंग। ये सब न्यूज़ आपको बीच-बीच में मार्केट कपलिंग की न्यूज़ पकड़ाएँगे और आपको बताएँगे कि आईएएस की मोनोपोली खत्म होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। अब आपको देखना है कि आप किस तरह से ट्रीट करते हो। लेवल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब बात बात आती है आईआरईडीए की। अब आईआरईडीए में क्या देखिए, जब ऊपर जा रहा था, तब भी लगातार सीढ़ी बना के अपर सर्किट, अपर सर्किट, अपर ऐसे स्टॉक जब नीचे आते हैं तो भी लोअर सर्किट, लोअर सर्किट, लोअर इसको ट्रेड करने का तरीका क्या होता है? जो सर्किट टू सर्किट जाता है, उसको आप लोअर सर्किट पे खरीदते हो और अपर सर्किट पे बेचते हो, वरना आप इसको बेच ही नहीं पाओगे, क्योंकि प्री ओपन में ही ये आपको सर्किट पे मिलेगा, तो आप बेच नहीं सकते। और खरीदोगे कब? जब आप अगर सॉरी, अगर अपर सर्किट पे होगा तो आप खरीद ही नहीं पाओगे और लोअर सर्किट पे होगा, आप बेच ही नहीं पाओगे। तो इसको तरीका यही है कि लोअर सर्किट पे इसको लो, रिस्क लेके, और अपर सर्किट पे बेचो रिस्क लेके। बहुत ही रिस्की है, वैसे भी ₹32 का शेयर ₹200 पहुँच चुका है 1.5 महीने में, तो सोचिए कहाँ पहुँच जाएगा ये। 600 गुना से भी ऊपर हो चुका है। थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग बनता भी है। ये पहले भी इसमें लोअर सर्किट के आस-पास गया था। तो आपको देखना है, अगर आप में है रिस्क तो लीजिए, नहीं तो आगे देखिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आज इसने बहुत अच्छा मूव दिखाया और वॉल्यूम भी अच्छी थी, साढ़े 4% के ऊपर था और इससे भी एक टाइम ऊपर था। हम इसकी एनालिसिस बहुत बार कर चुके हैं, आप आराम से बैठ के देखिए। शॉर्ट टर्म में टारगेट कहाँ है? हमारा इसका है वीकली बेसिस पर कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है, रीटेस्ट है और अपर की जर्नी है। यही आप ऊपर पेस्ट कर दोगे, 750 का टारगेट आएगा, यही हम लेके चल रहे हैं। अच्छी जर्नी है, अच्छे लेवल परचेज़ किया था, अच्छी बात है। एंजल वन की न्यूज़ आई थी, एंजल वन की अब एक्चुअली एंजल वन के जनवरी के अपडेट्स आए थे। अगर जनवरी के अपडेट्स देखें तो अच्छा था, यूज़र बेस भी बढ़ा है, डेली ट्रेड्स भी बढ़े हैं। देखिए, डेली ट्रेड्स जो होते हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो डिलीवरी ट्रेड्स हैं, क्या ये एफएनओ है? एफएनओ में ज़्यादा मिलता है ब्रोकरेज, तो उसको फ़ायदा रहता है। तो ये वो शेयर नहीं करते, ये तो आपको रिज़ल्ट में ही पता चलेगा। बट अगेन वॉल्यूम बेस बढ़ गया है इनका, जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग, जितने ज़्यादा स्टॉक परचेज़ करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। इसीलिए ये ऊपर गया आज, वरना ये वापस 3000 पे ज़रूर आता जिसकी गाड़ी छूट गई है 2900 पे। बट अगेन हो सकता है कि यहीं से यही इसका अब एक अपर हाई हो, हायर हाई हो। अब आप यहाँ से देखो कि ऊपर जा नहीं जा सकती। आपको अपनी एनालिसिस करनी है, फिर डिसीज़न लेना है। अब जब एंजल वन ऊपर जाएगा तो सीडीएसएल क्यों नहीं ऊपर जाएगा? वॉल्यूम के साथ आया और हम तो इसको ट्रैक कर रहे हैं वीकली बेसिस पर और वीकली बेसिस पर टारगेट भी हमको पता है वॉल्यूम के साथ। तो सीडीएसएल ऊपर जाए, अब एंजल वन जाएगा, सीडीएसएल भी जाएगा, क्योंकि डिपॉजिटरी तो एंजल वन की सीडीएसएल ही है, एनएसडीएल तो है नहीं। तो यही आएगा रिज़ल्ट। तो मैनकाइंड ने एक अपडेट शेयर की है, इनके जो प्रमोटर ग्रुप हैं वो कुछ अपने परसेंटेज शेयर्स बेचेंगे, एक ब्लॉक डील टाइप होगी। क्यों होगी? क्योंकि मिनिमम इक्विटी शेयर जो है 75% वो करके देखेंगे। अगर आप शेयर होल्डर में जाइए तो प्रमोटर जो हैं बहुत लंबी-चौड़ी फैमिली है, तो इनके पास 76.5% है, इनको 75% से नीचे लाना होता है। तो छोटा-सा परसेंटेज है जो सेल करेंगे, यहाँ आप देखेंगे तो शीतल अरोरा 45 अपना बेचेंगे, मिस्टर अर्जुन जुनेजा 0.60 और मिस पूजा जुनेजा 0.57 इतने अपने शेयर्स बेचेंगे। तो स्टॉक नीचे आने के चांस रहेंगे। तो आपको अगर मैनकाइंड में देखना है तो आपको मैनकाइंड में आपको एक मौका ज़रूर मिलेगा। अगर हम एंजल वन का ही चार्ट यहाँ से हटा के मैनकाइंड लगा दें तो आपको एक डिप मिलेगी। हो सकता है कि ब्लॉक डील में हो जाए तो आपको मौका ना मिले, बट एक यहाँ पे पहले भी हम इस लेवल पर एक सपोर्ट देख चुके थे। इस लेवल पे वापस आ जाए या इस लेवल पे आपके पास मिले तो और भी अच्छी बात है। यहाँ से आप फिर परचेज़ कर सकते हो। तो नेस्ले के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं और एफएमसीजी में सभी एफएमसीजी की तरह इसके भी रिज़ल्ट्स ओके ही हैं। बाकियों से तो बेटर हैं, क्योंकि 90% तो बेबी फूड में मोनोपोली है इनकी, बट स्टिल तब भी इनके रिज़ल्ट फैट हैं। जहाँ सीएनबीसी 744 करोड़ का एक्सपेक्ट कर रहा था, वहाँ 655 करोड़ है। तो एक्सपेक्टेशन को तो डेफ़िनिटली इसने मिस कर दिया है। अगर आप देखोगे एस्टिमेशन से, तो चाहे रेवेन्यू हो, चाहे एबिटा हो, चाहे मार्जिन हो,
हर जगह ही हमको थोड़ी-सी डिक्लाइन ज़रूर मिलेगी। स्निपेट देखोगे तो आपको ईयर ऑन ईयर तो ठीक दिखाई देगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे चाहे एबिटा उसमें भी डिक्लाइन है, नेट प्रॉफिट में भी डिक्लाइन है। तो नेस्ले में ये ज़रूर डिक्लाइन आई है, तो और लेकिन उन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 23% के आस-पास मेंटेन रखे हैं। ठीक है, 24-24 जनरली रहता है इनका। इस क्रूशियल टाइम में भी 23% रखे हैं, तो उस हिसाब से अच्छे हैं। तो इस हिसाब से कुछ लोग को लगा होगा कि शायद रिज़ल्ट अच्छे हैं, इसीलिए मूव आया। तो शायद ओपन मार्केट में रिज़ल्ट आया था, उसके बाद एक थोड़ा-सा पॉजिटिव मोमेंटम ज़रूर आया। हमको याद रखना है कि ये जितना भी अपवर्ड मूवमेंट था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सिर्फ़ स्टॉक स्प्लिट का था। स्टॉक स्प्लिट खत्म हुआ, वापस नीचे आ गया। तो आपको ध्यान रखना है, मैं इस लेवल को देख रहा हूँ। पहले मेरे से छूट गया, 2450 लेवल है, सॉरी 2450 लेवल, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, अगर वापस यहाँ पर आता है तो एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी होगी नेक्स्ट एक्यूमुलेट करने की। उसके बाद हम देखेंगे। कल ब्रोकरेज का टारगेट देखेंगे, हो सकता है कि ब्रोकरेज इसके 3000, 4000 और 3500 के टारगेट दें। तो समझ जाना कि वो बेचेंगे, आप खरीदोगे, तो इस तरह से आप उसको ट्राई करना। इसके बाद देख लेते हैं ड्रीम फ़ोक सर्विसेज़ के रिज़ल्ट्स, तो ड्रीम फ़ोक के रिज़ल्ट्स अच्छे आए हैं। हर पोर्शन पे अच्छे हैं, क्वार्टर-क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। अगर आप देखोगे हर जगह इंक्रीज़ ही है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो सेल्स तो डबल हो गई है, ऑलमोस्ट 50% हो गई, सॉरी। सेल्स देखोगे बढ़ी हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने 9% की है। मेंटेन रखे हैं इस क्रूशियल मार्केट में, और ये रशियन एयरपोर्ट्स, लाउंजेस वहाँ पे भी एंटर कर चुके हैं, तो इनको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। अभी भी एक्सपेंशन मोड में है, छोटी कंपनी है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, तो ही आप इसमें जाना, क्योंकि इसमें हमेशा थोड़ा-सा रिज़ल्ट ऊपर-नीचे कभी भी आ सकते ही हैं। तो अगर आप ड्रीमफ़ोर्स का चार्ट देखो, तो ये जो इन्होंने वन टाइम चार्जेस दिया था, उसके बाद जो ये गिरे, फिर ये सँभले ही नहीं है। बहुत लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ये मौके होते हैं एक्यूमुलेशन के। अगर आपको धीरे-धीरे करके भरना है, देखिए एक साथ आप भर नहीं सकते, धीरे-धीरे करके हमारी सैलरी आती है, इनकम आती है, तो हम धीरे-धीरे करके 5-10, 5-10, 10-15, 10-15 इस तरह से खरीदते हैं। तो ये ज़ोन होता है एक्यूमुलेशन का, क्योंकि इस एक्यूमुलेशन के बाद जब वो मूव करता है इस तरह से, तो फिर हमारे पास नहीं आता। तो क्लियरली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, एक सपोर्ट बना हुआ है बेसिकली 520 का। तो अगर मार्केट को रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते, नीचे जाता है 520 के आस-पास, फिर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एटलीस्ट मैं तो करूँगा ही, मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी है। मैं इसको 2030 के लिए देख रहा हूँ, 2030 में तक ये मुझे मल्टी बैगर मुझे लगता है बन जाना चाहिए आराम से। तो यहाँ से मूव करेगा, और हमारा जो पहला टारगेट होगा अगेन, वो होगा 644 का, और हम उसके बाद देखेंगे अपना इसका ऑल टाइम का हाई। बट याद रखिए 1-2 दिन मूव नहीं करेगा, हो सकता है आराम से मूव करे, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। तो ये थी आज की स्टॉक पिकिंग रिजल्ट्स। कैसे लगे आपको वीडियो? प्लीज़ शेयर करिए, हेल्प करिए एक छोटे चैनल को ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।